हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीएमए कोर्स के बारे में बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि सीएमए कोर्स क्या है, आप कैसे सीएमए बन सकते हैं, सीएमए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और सीएमए करने में हमें कितना वक्त लगेगा और इसके साथ ही कितनी फीस लगेगी, और आफ्टर द क्वालिफाइंग सीएमए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। और ऑब्वियस सी बात है जिसका सबको इंतजार है, भाई साहब सैलरी कितना लगेगा ये बताओ। तो मैं नीचे वाले क्वेश्चन से शुरू करूंगा, कोई फालतू का टाइम पास नहीं करते हुए। देखिए, सीएमए की एवरेज सैलरी एज अ फ्रेशर, मैं क्या बोल रहा हूँ, एज अ फ्रेशर 6 LPA टू 10 LPA तक होती है। 10 LPA तक होती है, मैंने कहा 6 लाख से लेके 10 लाख तक आप पर ईयर कमा सकते हैं। ये एवरेज सैलरी है सीएमए कोर्स की। ठीक है, ये आपका मेन क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप आगे जानिए सीएमए कोर्स के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आपको समझा दूं, सीएमए कोर्स में कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे हम यार लेवल निकाल लेंगे, सबके लेवल निकलेंगे। आप इधर देखो भाई, कौन कौन से लेवल होते हैं सीएमए कोर्स में। सबसे पहला लेवल होता है फाउंडेशन, फिर आपके पास आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में आपको 2 ग्रुप देने पड़ते हैं, एक होता है ग्रुप 1, दूसरा होता है ग्रुप 2। सेम एज ऐसे ही फाइनल कोर्स आता है। फाइनल कोर्स में ग्रुप 3 होता है और ग्रुप क्या होता है 4। तो आपको अभी क्या समझ आया कि सीएमए कोर्स में 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है फाउंडेशन, दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट और तीसरा लेवल है फाइनल। जब आप फाउंडेशन क्लियर करते हैं उसके बाद आपका इंटरमीडिएट में एडमिशन होता है, फिर आपका फाइनल में एडमिशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। फाइनल में इसका आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग ग्रुप 3 और ग्रुप 4। और सीएमए कोर्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है, देखिए भाई साहब, फाउंडेशन की फीस है हमारे पास 6,000 रुपए। कितनी? जब आप सीएमए के कोर्स में फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब आपको 6,000 रुपीज पे करने होते हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको 23,100 रुपीज पे करने पड़ते हैं इंस्टीट्यूट को। ये जो अमाउंट है 23,100 रुपए का, इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, 12,000 करके और 11,100 करके। देखिए, लेकिन एक रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट बोलता है हमारा कि 12,000 तो आप दे दो पहले इंस्टॉलमेंट में, लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी पेपर देने से पहले पहले जमा हो जानी चाहिए। पेपर देने से पहले पहले जमा हो जानी चाहिए, ठीक है ना, इस बात को अपने ध्यान रखना है। और फाउंडेशन कोर्स को आप इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकते, इसको आपको डायरेक्ट एक बार में ही 6,000 रुपए इंस्टीट्यूट को देने पड़ेंगे। फाइनल कोर्स में आपको 25,000 रुपए देने पड़ते हैं इंस्टीट्यूट को, इसको भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, 15,000 और 10,000 करके। इसका भी सेम फंडा है, 15,000 आपको पहले इंस्टॉलमेंट में और दूसरे इंस्टॉलमेंट में आपको 10,000 देना है। और ये जो आप 10,000 देंगे ये एग्जाम से पहले पहले आपको दे देना है इंस्टीट्यूट को। इतनी बात क्लियर है दोस्तों आपको? इतना कोई भी डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे मेन पॉइंट समझते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है सीएमए कोर्स को करने की। देखिए भाई साहब, इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे, लेकिन अब अभी आप थोड़ा ऊपर ऊपर से जानिए। जैसे ही आप क्लास 12th को क्लियर करते हैं अपनी, ठीक है, आप फाउंडेशन कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप फाउंडेशन कोर्स क्लियर करिए, उसके बाद आपका एडमिशन होगा इंटर के कोर्स में। किसमें होगा? इंटर के कोर्स में। उसके बाद आपको करनी पड़ती है ट्रेनिंग, छोटी सी ट्रेनिंग होती है ये, जो कि इंस्टीट्यूट ही कंडक्ट कराता है। उसके बाद इंटर आपको करना है क्वालिफाई। इंटर क्वालिफाई करने के बाद आपको करनी पड़ती है आर्टिकलशिप, वो भी 3 साल की। लेकिन 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 ध्यान सुनो, ये 3 साल की आर्टिकलशिप क्यों है? अगर आपको मेंबरशिप लेनी है इंस्टीट्यूट में तो, और वो ऑब्वियस आता है लेनी ही है। लेकिन 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 अगर आप फाइनल का पेपर देना चाहते हो तो आपको कम से कम 15 महीने की ट्रेनिंग करनी ही करनी है। मैंने कुल मिला के क्या बोला, इंटर करने के बाद, इंटर के क्वालिफाई हो जाने के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी है कम से कम 15 महीने की, अगर आपको फाइनल कोर्स का एग्जाम देना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने आपको ना डिटेल में बताते हैं, आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूट के प्रोस्पेक्टस से समझने में कोई बड़ी बात नहीं, पूरे सीएमए कोर्स का फ्लो चार्ट दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है ना। देखिए, अगर आपको सीएमए कोर्स में एडमिशन चाहिए, क्या चाहिए भाई साहब, सीएमए कोर्स में अगर आपको एडमिशन कराना है तो आपको फाउंडेशन कोर्स के लिए 12th पास आउट होना जरूरी है। 12th में कम से कम आपके मिनिमम 60% हो, ठीक है। और जैसे ही आप 60% के साथ 12th क्वालिफाई करते हैं, आप फाउंडेशन एग्जाम के लिए करिए। फाउंडेशन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर कराइए। क्या कराएंगे आप? इंटरमीडिएट में रजिस्टर कराएंगे। लेकिन 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 इंटरमीडिएट में आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं बिना फाउंडेशन एग्जाम दिए। वो कैसे? अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जाम क्रैक करा है तो। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी फील्ड से, चाहे आप बीकॉम से हैं, आप बीए से हैं या बीएससी से हैं, किसी भी फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सीएमए एग्जाम के लिए एलिजिबल है। लेकिन देखिए क्या बोलता है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन अदर देन आर्ट्स एंड म्यूजिक। आर्ट्स एंड म्यूजिक में ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए, उनका यहाँ पे कोई मान्यता नहीं है। अगर आप क्वालिफाइड करते हैं कैट का लेवल 1
तब भी आप सीएमए इंटर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई करा है तब भी आप सीए इंटर में कोर्स में रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये कुछ हमारे पास नियम कानून से बताया हमारे इंस्टीट्यूट ने। अगर आपने ये चीजें हैं तो ये चीजें क्वालिफाई करी हैं तो आप सीएमए इंटर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एंट्री। जैसा कि मैंने बोला, इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन कराने के बाद आपको कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो ये ट्रेनिंग की लिस्ट है पूरी। सैप लर्निंग हब, इसमें आपको इंस्टीट्यूट आपका सिखाएगा क्या? सैप सिखाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन देता है और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देता है, ई फाइलिंग सिखाएगा 20 घंटे में। ये सब चीजें इंस्टीट्यूट आपको प्रॉपर सिखाएगा। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। कब भैया? कब कब कब? अगर आपको बौथ ग्रुप का एग्जाम देना है। जैसे कि हमने जाना इंटर में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अगर आपके दोनों ग्रुप साथ में देने हैं तो आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आप कोई एक ग्रुप देना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप ग्रुप 1 देना चाहते हैं, ग्रुप 2 अभी नहीं देना चाहते, तो आप बिना ट्रेनिंग करे भी ग्रुप 1 दे सकते हैं। ठीक है? और ऐसा कोई ऐसा है नहीं कि आपको ग्रुप 1 ही देना है। आप दोनों में से कोई भी एक ग्रुप पहले दे सकते हैं। चाहे आप ग्रुप 2 देना चाहते हैं, ग्रुप 2 दे दीजिए, ग्रुप 1 देना चाहते हैं, ग्रुप 1 दे दीजिए। ऐसे कोई भी यहाँ पे पाबंदियां नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? मैंने क्या बोला? आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर आप बहुत ग्रुप के लिए जा रहे हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरा ग्रुप देने से पहले आपको ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है। क्लियर हो गई इतनी बात? सिंपल है। जैसे ही आपने क्वालिफाई किया अपना इंटरमीडिएट एग्जाम, आप इनरोल करेंगे फाइनल कोर्स के लिए। कैसे भाई साहब? फाइनल कोर्स के लिए इनरोल करेंगे। लेकिन अब आगे कहानी थोड़ा ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। फाइनल कोर्स में आने के बाद आपको करनी होती है आर्टिकलशिप। मैंने आपको बोला था ना आर्टिकलशिप, वही आर्टिकलशिप को यहाँ लिखते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये प्रैक्टिकल होती है 3 साल की। कितने साल की होती है? 3 साल की। लेकिन 15 मंथ की मैंडेटरी है। किस लिए मैंडेटरी है भैया? इसलिए मैंडेटरी है ताकि आप एलिजिबल हो सके फाइनल एग्जाम में। एलिजिबल टू अपीयर इन फाइनल एग्जाम, आपको 15 मंथ की ट्रेनिंग करनी ही करनी पड़ेगी, करनी ही करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो वो बात आगे बोलता है कि मिनिमम 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको अप्लाई कर पाओगे मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए। इसीलिए कह रहे हैं 3 साल की ट्रेनिंग आपको करनी ही करनी है अगर आपको मेंबर बनना है इंस्टीट्यूट का। ठीक है? और ट्रेनिंग होती है IOTP जो कि 7 दिन की होती है, ये भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना? ये पूरे सीएमए कोर्स का स्ट्रक्चर है। होप सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए, आफ्टर द बिकमिंग, मतलब आफ्टर द क्वालिफाइंग सीएम, आप किस किस चीजों में, किस किस सेक्टर्स में आप जा सकते हैं आगे। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर आप बन सकते हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं, आप फाइनेंस डायरेक्टर बन सकते हैं, आप फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकते हैं, आप CFO बन सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, आप कोस्ट कंट्रोलर बन सकते हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, आप चीफ इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। ऐसे ही मैनी मोर ऑप्शंस आपके पास हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। और यहाँ तक आपको एक खास बताऊं, आफ्टर द क्वालिफाइंग सीए आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी सीएमएस और सीएस को थोड़ी प्रायोरिटी देता है एग्जाम्स अपने, मतलब जो भी वो एक्सट्रीम लेवल के या फिर बड़े लेवल के जो अकाउंटेंट के एग्जाम वो कंडक्ट कराता है, उसमें आप अपीयर कर सकते हैं अपनी सीएमए डिग्री के साथ। क्लियर होगी बात इतनी? और एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 12th क्लियर करी, ठीक है? मान लेते हैं आपने दिसंबर 25 का एग्जाम सोचा है देने का, ठीक है ना? तो दिसंबर 25 का एग्जाम दिया आपने, उसके 6 मंथ बाद, उसके 6 महीने बाद ही, यानी कि जून 26 में आप इंटर का अटेम्प्ट दे सकते हैं। आप चाहे तो इंटर के दोनों ग्रुप दीजिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर आपकी तैयारी एक ग्रुप की तो आप एक ग्रुप दीजिए, तो आप 6 महीने बाद ही अगला ग्रुप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक ग्रुप जून में दिया, और तो अगला ग्रुप आपका कब बचेगा? अगला ग्रुप आप देंगे दिसंबर 26 में। बात समझ आ रही है ना? आपके एग्जाम में 6 मंथ का गैप होता है, 6 मंथ का गैप होता है। क्लियर हो रही है बात आपको? ऐसे आपके हर एग्जाम में 6 मंथ का गैप है। ठीक है? चलिए, लेकिन 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 कहीं आप सोच रहे हो इंटर का आपने मान लीजिए आपने इंटर भी जून 25 में दिया है, तो आप अगर सोच रहे हैं मैं दिसंबर 25 में फाइनल दे सकता हूं, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको क्या बोला? इंटर क्वालिफाई करने के बाद 15 मंथ की ट्रेनिंग क्या है? मैंडेटरी है। 15 मंथ के बाद ही आप एलिजिबल हैं फाइनल कोर्स का एग्जाम देने के लिए। यानी कि अगर आपने जून 25 में एग्जाम क्लियर किया अपना इंटर का, तो आप कब दे सकते हैं? दिसंबर 26 में आप एलिजिबल हैं अपना फाइनल का एग्जाम देने के लिए। बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। तो ये कुछ आपने सीएमए के बारे में समझा। आज आपने जाना सीएमए क्या है। अच्छा हाँ, ये तो बताना ही भूल गया मैं ना, तो इस पे चलते हैं। तो सीएमए की फुल फॉर्म क्या है भाई साहब? कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है? जो कि ICMI द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब मैंने बताया था आपको कैसे बन सकते हैं। 3 लेवल हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल लेवल है। ये तीनों लेवल आपको क्वालिफाई करने हैं और बिकमिंग अ CA CMA।
फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने समझाया, आप 12th पास आउट होने चाहिए, ठीक है? या फिर आपने ग्रेजुएट होना चाहिए इंटर में एडमिशन के लिए और 12th पास आउट होना चाहिए फाउंडेशन में एडमिशन के लिए। टाइम ड्यूरेशन आपको बता दिया। देखिए मिनिमम कम से कम अगर आप बिना फेल हुए देते हैं अपना ये मतलब सीएमए का एग्जाम बिना फेल हुए, मतलब आप कहीं भी फेल नहीं होते हैं, तो मिनिमम आपको कितने साल लगेंगे? 3 साढ़े 3 साल लगेंगे। साढ़े 3 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो होप सो आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा सीएमए कोर्स के बारे में। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? देखिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है अगर आप फाइनेंस की फील्ड में इस कोर्स को करने जा रहे हैं तो। इसके बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सीएमए खास करके ग्रोइंग सेक्टर है इस वक्त, मतलब ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और ठीक है? फर्दर आपको बहुत सारे स्कोप इसमें आगे और भी देखने को मिलेंगे। अगर आप सीएमए चूज़ कर रहे हैं तो शायद ये आपकी ज़िंदगी का एक बेस्ट डिसीजन भी हो सकता है, एक बेटर डिसीजन भी हो सकता है। अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए और इस कोर्स में एनरोल करिए। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी इस कोर्स रिलेटेड, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस। सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड हो जाया करेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।